धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। बस फिर वो आप जिसकी ज़मीन है वो कोर्ट में ही बेचारा मर जाएगा जाते जाते। तो ये एक माफिया है ये, तो लोगों को ये समझना चाहिए टूटना मंदिर का या बनना, इसके पीछे ना एक बिजनेस है या मस्जिद। हाँ जी, इस टाइम हमारे साथ ये जो आबिद भाई मौजूद हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया में शायद मेरे से ज्यादा इन्हें पसंद किया जाता है, मोदी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। आप ये बताएं, मुझे मिलने आए हैं या इन्हें? इतना हम मोदी को पसंद नहीं करते जितना ये करते हैं, तो ये तो बहुत ही देगा। मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का एक साइन है। और आप शायद जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, तो वो भी मेरी जात से आते हैं। मेरा नाम संदीप बिष्ट है, तो राजपूत है। और ये जो है ये माता का मंत्र होता है। आपने बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि खानदान कह लें, उसी एक ही खानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको गैंगस्टर था। ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखें कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोजर जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोजर बाबा। आज आपसे सख्त सवाल होंगे, आज ये नहीं, आज देखें कि इंडियन हुद्दा है और वो ये कह रहा है मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं। आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं? आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो खानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है, और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑफिशियल बात हो गई। जब मैं क्रॉस कर रहा था बॉर्डर, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मेरे को पाकिस्तानी रेंजर ने हंस के बोला कि सर ये ना जीरो लाइन है, यहाँ वीडियो मत बनाओ। तो मैंने मोबाइल नीचे रखा, मैंने कहा आप क्रॉस करके बना लो। कहते बना लो, मेरा चेहरा मत दिखाना। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, कहते आप इंडियन हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं वैसे इंडियन हूँ, पर मैं ब्रिटिश नेशनल हो गया हूँ, तो डॉक्यूमेंटेड मैं ब्रिटिश हूँ, बट वैसे मैं इंडियन हूँ। तो उसने हाथ मिलाया मेरे से, जबकि उसको नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी पे है। उसने हाथ मिलाया, और प्लीज़ इसका कोई जो भी देखे बतंगड़ ना बनाए इस बात का, क्योंकि ये मैं एक भाईचारे में बात बता रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ मिला के बोला आप हमारे गेस्ट हैं, आप निश्चिंत होकर घूमें पूरे पाकिस्तान में। अब आप सोचो कि अगर जब एक सिक्योरिटी का एक फौजी, जो हमें बोलते हैं कि फौजी गोली मार देते हैं, वो मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मेरे लिए तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। फिर मैं आगे गया, टैक्सी वाला इतना बढ़िया मिला, उसने कहा नहीं आप मेरा नंबर लिखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करें, शाम को आ जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा। फिर वो जो करेंसी वाला था वो, अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ देखकर कि वो हरियाणवी में बात कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप हरियाणवी लिहाजा क्यों बोल रहे हो? कहते हैं मेवाती हैं। मेवाती बहुत है पाकिस्तान में, लाहौर में। हाँ, तो मैंने कहा मेरी मम्मी हरियाणा से, तो देखो उनसे भी एक रिलेशन सा निकल गया। रहे हरियाणा वाले, उन्होंने मेरे को करेंसी एक्सचेंज पे डिस्काउंट दिया। कहते हैं आप तो अपने निकले, डिस्काउंट ले लो। उन्होंने भी नंबर दिया, आप नंबर लिखें, कोई दिक्कत हो फ़ोन करें। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, अच्छा, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। संदीप भाई गपशप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंडिया को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, लेकिन सब उससे पहले ये आपने टैटू वगैरह काफी बना रखे हैं, ये टैटू का जरा बताइएगा, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, ये क्या चीज? हिंदी में कुछ लिखा है? ये तो मेरे बेटे का नाम है सरवार्थ, ठीक है, और ये मेरी वाइफ का नाम है चिंकी। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का एक साइन है। और आप शायद जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, तो वो भी मेरी जात से आते हैं। मेरा नाम संदीप बिष्ट है, तो राजपूत है। और ये जो है ये माता का मंत्र होता है, जिसका मतलब होता है कि जो जगत जननी माँ है हमारी, वो सब जानती हैं, वो पूरी दुनिया की माँ है। तो आपको सब पता है, तो मैं हमेशा खुश रहूँ, सब मेरे आसपास वाले खुश रहें। ठीक हो गया। हिंदी में भी पढ़ के बताइए। ये संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अच्छा, क्या लिखा तो ये है सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इसका मतलब ये है कि हे जगत माता, तुम तो माँ हो, तुम्हें पता है, सब पता है, तुम सब जानती हो, तो मेरे लिए हमेशा अच्छा रखना, और मेरे आसपास जो हैं उन सब के साथ भी अच्छा हो। अगर सब मेरे आसपास वाले खुश हैं तो मैं भी खुश रहूंगा। अच्छा, तो हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हम ज़्यादातर यही बात करते हैं कि वहाँ ये डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं, या वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे क्यों नहीं, या यहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे किस तरीके से इन्हें देखा जा रहा है। इन चीज़ों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन आपने बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें, उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है,
चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। अब ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा, गैंगस्टर था। हाँ, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजोरिटी मुसलमानों की है उस एरिया की जो। जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब एमपी, और यंगेस्ट एमपी रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर मेजोरिटी मुसलमानों की है। वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यही चीजें ना देखें, जब हम बात करेंगे इंडियंस के साथ बात करेंगे या इंडियंस हमारे साथ बात करेंगे तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और हमारा मकसद भी यही रहता है कि आपस में जितने भी मिसकम्युनिकेशन है, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बातचीत के थ्रू हल की जाए। मुझे संदीप भाई ये बताइएगा, डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, अभी हम लाहौर की सड़कों पे आपके साथ हम घूम रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। मैंने पूछा लाहौर की सड़कों में और दिल्ली की या इंडिया की कोई भी अपना स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, क्या डिफरेंस है? तो क्या कहेंगे देखने में और वैसे ओवरऑल? देखो, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ। अच्छा, मार्केट का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, वो जो पेमेंट्स हैं या गाड़ियां जैसे खड़ी हैं या लोग जैसे चल रहे हैं, मेरे को ऐसा, अगर मैं फोटो खींचूं और आज मैं भेजूं कि मैं दिल्ली में हूं, तो मेरे दोस्त कहेंगे हाँ दिल्ली में ही है, कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फर्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो QR कोड निकाल देगा कि आप मोबाइल से पे कर दो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मनी जो है वो बैंकिंग में सर्कुलेशन में रहती है, तो वो समहाउ डेवलपमेंट ही होती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। ऐसे ही है। वो एक चीज़ थोड़ी यहाँ, मेरे को, मैं बुरा ना माने, बट यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा कैश ज़्यादा चलता है, तो कैश लेके चलना पड़ता है, हर जगह कार्ड नहीं चलता। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को ओवरकम करे तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बूस्टअप होगा। बिल्कुल ऐसे यार, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। और इवन हमारे जो बड़े बड़े अगर इस हवाले से बात करें पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें भी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि भाई हमें वेस्ट से सीखें, इंडिया से सीखें, चाइना से सीखें, जिससे भी सीखें, जो पाकिस्तान की बेहतरी है, जिस चीज़ में पाकिस्तान की बेहतरी है, वो चीज़ सीखनी चाहिए। संदीप भाई, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। देखें, एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि जब कोई इंडियन पाकिस्तान में आता है तो वो मजबूरन, मतलब कि अब मैं आया हूं तो चलो तारीफ कर दूं कि अच्छे लोग, वाकई में अच्छे लोग हैं। क्योंकि देखें, अगर आप भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, हम भी जब वहां पे पाकिस्तानी जाते हैं वो भी ये कहते हैं इंडिया के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं, अगर कोई मेडिकल के हवाले से जाता है तो वो ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं। ये चीज़ें हमने बड़ी देखी। तो फिर नफरतें कहाँ हैं, कहाँ से नफरतें आ गई और ख़त्म भी नहीं हो रही? एक साइड पे अच्छे अच्छे लग रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरी साइड पे नफरतें नहीं ख़त्म हो रही। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, अच्छा, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं 2017 से मेरे घर में न्यूज़ चैनल नहीं चलता। अगर कभी न्यूज़ चाहिए होती है तो मैं ट्विटर पे जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ क्या चल रहा है, फिर उसका रेफरेंस चेक करता हूँ गूगल में प्रॉपर कि वो सही है भी कि नहीं है। अब आप देखिए, जो इंडिया और जो पाकिस्तान का जो रिलेशन है, अब हम पॉलिटिशियंस को देखें तो वो तो ऐसा कहते हैं कि बस हमें जिता दो तो कल हम इंडिया ख़त्म कर देंगे या पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी हम दिल्ली में जाके झंडा लहरा देंगे इस्लाम का, हम लाल किले पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया में भी शायद, इंडिया का आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते हैं इन टर्म ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। इसका मतलब ये है कि टैक्सेस में रिबेट्स हैं, ठीक है, क्रेडिट जो है वो 9 महीने तक जाता है। तो ये जो चीज़ें, ये जनता को पता होनी चाहिए। तो लोगों को क्या चाहिए कि अपने सियासतदानों से पूछें कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और ये चीज़ें क्यों हैं। तो एप्लीकेशंस दो, इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। स्टैट्स पे, डेटा पे बात कीजिए आप लोग। तो वो आई थिंक एक कमी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो इंडिया में भी और यहाँ भी न्यूज़ लगाई
न्यूज़ में दिखाया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मार दिया, यहाँ खून खौल गया। आपको दिखाया वहाँ मुसलमान मार दिया, खून खौल गया। जबकि रियलिटी बहुत अलग होती है। अब आप और मैं हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बाई चांस किसी बात पे झगड़ा हो जाता है सीट पे, मीडिया दिखाएगा हिंदू मुसलमान लड़ पड़े, ठीक है। जबकि आप और मैं थोड़ी लड़े कि हिंदू मुसलमान है। वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ जनता को सोचनी चाहिए। बहुत सी चीजें होती भी हैं, नो डाउट होती हैं, और मैं ये समझता हूँ अगर किसी दो इंडिविजुअल्स के आपस में लड़ाई है तो भी स्टेट को कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी हम मंदिर के इशू में जब हम केस में जब हम कराची गए, वहां पे भी हम यही खबर सुन के गए कि मुसलमानों ने मंदिर को डिमोलिश कर दिया, लेकिन जब वहां पे जाके देखा दो पार्टीज का आपस में एक इख्तलाफात चल रहे थे। नो डाउट उसके पीछे माफिया थी, बिल्डर्स थे, और बिल्डर्स के पीछे पॉलिटिशियंस थे, बहुत लंबी गेम थी। लेकिन जो ये कंसेप्ट दिया जाता है कि मुसलमान ने इस वजह से मार दिया कि ये हिंदू हैं, वो थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। इंटीरियर सिंध में ये चीज़ें हैं, हम ओपनली कहते हैं कि ये चीज़ें हैं। कुछ पंजाब के इलाके हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के जो सा वो शायद मजहब चेंज करवाने की कोशिश करते हैं या मारते हैं। जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये कोई भी केस है वो होगा इसलिए कि हिंदू मुस्लिम। देखिए, मैंने ऑब्जर्व करा है या थोड़ी सी जो मैंने एनालिसिस करी, तो आप बड़े सरप्राइज होंगे। आई एम श्योर ऐसा यहाँ पाकिस्तान में भी होगा, क्योंकि जो ज़मीन कब्जाने का जो एक प्रोसेस है ना, वो सबसे इजी है अगर आप मंदिर या मस्जिद बना लें। ठीक है, हिंदू क्या करेगा, कोई एक पंडित वो छोटी सी ईंटें रखेगा, वो मंदिर बना। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, इसमें सालों लगते हैं, बट इवेंचुअली आपके पास एक पूरा बड़ा लैंड आया था, फिर कोई तोड़वा नहीं सकता। सेम मस्जिद, कोई खाली प्लॉट दिखेगा वहाँ छोटी सी मस्जिद बनाएंगे, वहाँ 2-4 लोग जाना शुरू करेंगे। आबिद भाई अपना मुझे आज आपसे सख्त सवाल होंगे। आज ये नहीं, आज देखें कि इंडियन हुड आया और वो ये कह रहा है हम नहीं। मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं। जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं। आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो खानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। ठीक है। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है, और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। ठीक है। अच्छा, पूछना ये चाहूँगा आपके से माजरत के साथ कि मुझे ये बताइए कि मोदी जी में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि अभी कैमरे से पहले भी बात हो रही थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा प्रॉब्लम, उन्होंने ये आपसे सवाल किया आप क्यों उनके फैन है। वो तो इंडियन है, वो फैन होंगे ना हो, हमारे पीएम है, हम तो उनको चाहते ही हैं। बिल्कुल है ना। आप क्यों फैन है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में जो काम हो रहे हैं, और इंडिया जो तरक्की कर रहा है, आप बताइए उसमें मोदी जी का क्या किरदार है। नहीं, ठीक है, आई एग्री टू सम एक्सटेंट, क्योंकि क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इट हैज़